जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम विशाल सिंह चौहान है। मैं सेंचुरियन के एनडीए फाउंडेशन बैच का स्टूडेंट हूँ और हाल ही मैंने एनडीए 149 कोर्स के लिए 22 एसएसबी भोपाल से रिकमेंडेशन प्राप्त किया है। तो अभी मैं आपके साथ अपना 5 दिन का एसएसबी एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ। मेरी रिपोर्टिंग 9 सितंबर 2022 को भोपाल के मिलिट्री स्टेशन गेट पे हुई। उसके बाद हमें सेंटर से बस लेने आई थी, फिर हमें सेंटर के अंदर ले जाया गया। उसके बाद फिर पहले हमें ब्रेकफास्ट कराया गया, हमारा लगेज रखा गया और उसके बाद हमको टेस्टिंग हॉल में ले जाया गया। तो टेस्टिंग हॉल में पहले हमारे OIR टेस्ट होने थे। हमारे 2 OIR टेस्ट हुए। पहले में हमें 21 मिनट्स टाइम दिया गया था और उसमें 40 क्वेश्चन थे। दूसरे में हमें 30 मिनट्स टाइम दिया गया और उसमें 50 क्वेश्चन थे। और दोनों ही टेस्ट मैंने टाइम से पहले ख़त्म कर लिए थे। इधर हमारी सेंचुरियन में क्योंकि हमारी काफ़ी प्रैक्टिस होती थी OIR की, हमारे वीकली सेशंस होते थे OIR के और एंड में हमारे OIR टेस्ट भी होते थे। तो दोनों उसकी हेल्प से मतलब मेरी प्रैक्टिस थी, तो मैंने टाइम से पहले मैंने दोनों ख़त्म कर लिया और OIR मेरे बढ़िया हुए थे। और मोस्टली क्वेश्चन जो हमारे थे वो क्यूब से रिलेटेड और डाइस से रिलेटेड थे, तो सारे मैंने कर लिए थे। उसके बाद फिर हमको उसी सेम हॉल में पिक्चर दिखाई गई PPT के लिए। मेरी पिक्चर में उधर 5 लोग दिख रहे थे और 2 पुलिस वाले थे और कुछ लड़ाई का सीन था। तो मैंने उस पर स्टोरी ये बनाई थी कि वही फार्म लॉ का प्रोटेस्ट करने आए हैं और पुलिस वाला कैसे मतलब उन्हें रोकता है। एक्चुअली सेम पिक्चर मैंने यहाँ सेंचुरियन में अपनी लास्ट PPT में प्रैक्टिस करी थी। डिटो सेम पिक्चर थी और मैंने स्टोरी भी लिख दी यहाँ पे वहाँ पे। तो ऐसे मेरा PPT मैंने स्टोरी लिख ली। उसके बाद फिर हमको टेस्टिंग हॉल के बाहर ले जाया गया, हमारा ग्रुप डिवाइड किया गया और मेरा ग्रुप 15 का था। तो हमें फिर उसके बाद थोड़ा वेट कराया गया 30 मिनट्स और उसके बाद फिर हमको टेस्टिंग हॉल में ले जाया गया, जहाँ पे तीनों SSR बैठे हुए थे। हम सेमी सर्कुलर फैशन में बैठाया गया और मेरा चेस्ट नंबर 39 था, तो मैं एकदम मिड से थोड़ा लेफ्ट में था। तो उधर फिर हमारा इंडिविजुअल नरेशन स्टार्ट हुआ। तो मैंने अपना नरेशन एकदम फ्लो में दिया, मतलब मैं कहूँगा कि मेरे लाइफ का बेस्ट नरेशन था वो, जितना मैंने आज तक दिया। तो मेरा नरेशन एकदम बढ़िया गया। उसके बाद फिर GD का पार्ट आया, तो GD में मैंने पॉइंट रखे, लेकिन क्या था कि मेरी पोजीशन थोड़ी वैसी थी, तो मेरे बगल वाले जो थे वो मतलब मेरे को नहीं हेयर कर पा रहे थे, क्योंकि मेरे जस्ट बिसाइड जो था उसकी ऑडियो थोड़ी ज़्यादा तेज़ थी, उसकी थोड़ी वॉल्यूम थोड़ी ज़्यादा तेज़ थी, तो कोई और मेरे को सुन नहीं पा रहा था। और फिर उसके बाद मैंने अपने 2-3 पॉइंट रखे, तो लेफ्ट वाले मेरा जो ग्रुप था वो पूरा एग्री कर गया, लेकिन राइट वालों तक मेरी बात नहीं पहुंच पाई थी। उसके बाद फिर उसमें थोड़ा कमोशन हो गया, तो मैं शांत हो गया। तो ऐसे करके मेरा GD हो गया। GD का फिर जब हम हॉल से बाहर आए तो हमें फिर लंच के लिए ले गया और फिर उसके बाद हमारा रिज़ल्ट डिक्लेयर किया गया। हम 76 रिपोर्ट किए थे वहाँ पे और स्क्रीन इन हुए हम 32। तो 32 हम स्क्रीन इन होने के बाद फिर हमारा लगेज फिर शिफ्ट कर दिया गया लाइन्स में। फिर उस दिन पूरे शाम हमारी डॉक्यूमेंटेशन और वो सब हुआ। और फिर नेक्स्ट डे हमारा सबसे पहले था साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। तो साइकोलॉजी में सबसे 4 टेस्ट होते हैं, सभी को पता है, टैट, वैट, SRT और SDD। उसकी प्रैक्टिस में सेंचुरियन में काफ़ी कर चुका था पहले से। टैट में मतलब मैं 200 स्टोरीज़ पहले से प्रैक्टिस करके गया था, तो मुझे पता था कि मेरे को क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। तो वहाँ जो 12 स्टोरीज़ थी उसमें मेरी ब्लैंक स्टोरी पहले से तैयार थी। मैंने सर को यहाँ दिखाई थी, सर ये मेरी स्टोरी है। तो सर ने उसमें थोड़े करेक्शंस भी किए थे और वो स्टोरी मैंने फाइनलाइज़ कर ली थी अपनी ब्लैंक स्टोरी के लिए। उसके बाद जो 11 स्टोरीज़ थी उसमें कोइंसिडेंटली मतलब मैं इतनी प्रैक्टिस कर चुका था पहले कि मेरी 7 स्लाइड्स तो मतलब बिल्कुल सेम स्टोरी जो मैंने यहाँ लिखी थी वही स्टोरी मैंने वहाँ भी लिखी। और तो ऐसे करके मेरे TAT हो गया था। TAT में सर ने मेरे को टिप दी थी कि हम लोग बताया था कि जितनी मतलब हीरोज़ जो अपने बनाते हैं वो अपनी एज के नियर बनाना। तो सारी टिप्स मैंने सर की फॉलो करी, सर ने जैसे बताया था और सब कुछ मेरा TAT एकदम बढ़िया हुआ। मैंने सारे स्टोरीज़ मतलब 100 वर्ड्स की सारी मैं टाइमली ख़त्म कर ली थी। उसके बाद WAT मैंने सारे 60 किए थे और मेरे ग्रुप में मैं और एक लड़का और था, हम 2 ही लोग थे जिसने 60 WATs कर पाए थे पूरे। उसके बाद हमारे SRT मैंने 42 अटेंड किए थे। SRT मतलब सेंचुरी में सबसे बेस्ट। शिव सर मतलब इतने अच्छे से सिखा देते हैं कि क्या लिखना है, कीवर्ड्स क्या क्या लिखना है, वो सब सर ने मेरे को अच्छे से बताए हुए थे। तो वही मैंने वहाँ भर के लिखे कीवर्ड्स अपने, मतलब पूरी क्वालिटी जितनी हो सकती थी मैंने सब दिखा दी वहाँ पे। तो मैंने 42 SRTs करी थी। तो जब टेस्ट खत्म हो गया तो जब बाहर आया तो मुझे एक बार के लगा कि मैंने कम किए थोड़े। फिर जब बाकियों से बात करी तो कोई 30, 35, 40 ऐसे किए, तो मेरे को लगा मैंने 42 किए तो बहुत है मेरे। उसके बाद हमारी SD मैं सर को मैंने चेक करा ही चुका था पहले, तो सेम SD मैंने वहाँ भी लिखी। सर ने मेरा मतलब पूरा तैयार करा दिया SD क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है मुझे, तो वही सेम मैं वहाँ भी लिख के आया था। तो ऐसे करके मेरा साइकोलॉजी एकदम बढ़िया हुआ। तो साइकोलॉजी के बारे में मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट था कि मतलब मेरा बढ़िया गया और साइकोलॉजिस्ट की तरफ से तो मेरा यस होगा। तो नेक्स्ट डे हमारा GDO था। तो GDO में सबसे पहले 2 GD हुई। पहली GD का टॉपिक था हमारा कि इंडिया के नेबरहुड में जो क्राइसिस आ रही है उसका रीज़न क्या है। तो उसमें 3 लीड्स थी, पहला टेररिज्म था, दूसरा क्लाइमेट चेंज एंड द थर्ड वन वाज इकोनॉमिक ब्रेकडाउन।
तो ये पहला टॉपिक था। और दूसरा टॉपिक था हमारा कि कंटेंट क्रिएशन बहुत बढ़ रहा है। तो इसके 3 लीड्स हमें दिए गए थे कि लोग एडिक्टेड हो गए हैं पॉपुलैरिटी और इकोनॉमी की वजह से, कि इससे फ़ायदा होता है लोगों का। तो मैं दोनों जीडी में नहीं बोला, मैं दोनों जीडी में शांत रहा। नॉलेज मेरा वीक पोर्शन था, जो मेरे को सर ने भी यहाँ बताया था कि अगर तुम किसी वजह से अगर रुकते हो तो वो नॉलेज वाला पोर्शन होगा, और उसी की वजह से मैं जीडी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। तो दोनों जीडी में शांत रहा। उसके बाद लेकिन जीपी की मैंने काफ़ी प्रैक्टिस कर रखी थी सेंचुरियन में। हमारे यस सर थे और कर्नल शर्मा सर थे, उनके सेशंस में, जीपी सेशंस में, तो मेरे मतलब पूरा पता था कैसे क्या करना है, क्या लिखना है। तो सेम वही मैंने पूरा फॉर्मेट उनका फॉलो किया। जीपी का मैंने सॉल्यूशन लिखा और मेरा टाइम के अंदर सॉल्यूशन पूरा हो गया था। बाकी मतलब मेरे साथ जो मेट्स थे उनका नहीं पूरा हो पाया था, मेरा टाइमली सॉल्यूशन पूरा हो गया। मैंने एकदम बढ़िया सॉल्यूशन लिखा। और उसके बाद जो उसमें जो जीडी हुआ था, उस जीडी मैंने पार्टिसिपेट किया, इफेक्टिवली पार्टिसिपेट किया। और आखिरी में कॉमन ग्रुप सॉल्यूशन भी मैंने दिया। मेरे ग्रुप ने मेरे को नॉमिनेट कर दिया था कॉमन सॉल्यूशन के लिए, और कॉमन सॉल्यूशन भी मैंने दिया। उसके बाद फिर हमारा पीजीटी हुआ। पीजीटी में हमें मतलब पूरा जीटीओ ने पूरा दिखाया कि ये 4 हैं, और पूरा जीटीओ ने एक्सप्लेन किया सारे स्ट्रक्चर्स। उसके बाद सेंचुरी मैंने इतनी प्रैक्टिस कर रखी थी कि मैं जीटीओ ग्राउंड 7-8 बार जा चुका हूँ। तो जैसे वहाँ पे स्ट्रक्चर्स थे तो मैंने उस पर इतनी प्रैक्टिस कर रखी थी कि वहाँ के स्ट्रक्चर्स मेरे को अभी ईजी लग रहे थे, जो मेरे एक्चुअल एसएसबी में थे। तो फर्स्ट एंड सेकंड पीजीटी में आई वाज द फर्स्ट वन टू एंटर इनटू द पीजीटीज एंड द लास्ट वन टू कम आउट। तो मैं क्या करता था, मैं पहले चला जाता था, उसके बाद पूरे ग्रुप को बाहर निकाल के तब आखिरी में एंड में खुद आता था। एंड में भी अपने बाहर आने का आइडिया भी खुद देता था। तो ऐसे करके मेरे 2 पीजीटीज तो ऐसे हुए। थर्ड में आई वाज द फर्स्ट वन टू एंटर। उसके बाद हाँ, बीच में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था, तो मेरा ग्रुप काफ़ी कोऑपरेटिव था, तो हम लोग अपनी प्लेस से एक्सचेंज करके अपना आइडिया लगा रहे थे। और ऐसे थर्ड भी किया और फोर्थ भी हमने चारों कंप्लीट किया। पीजीटी के बाद हमारा एचजीटी हुआ। एचजीटी में हमारा ग्रुप डिवाइड किया गया 13, 14, 15, 16। माई चेस्ट नंबर वॉज 14। हम 4 का ग्रुप था एचजीटी में। तो वो 2 आइडियाज़ में सॉल्व हो गया। तो उन 2 आइडियाज़ में एक आइडिया मेरा था और एक आइडिया चेस्ट नंबर 13 का था। तो ऐसे करके हमारा एचजीटी भी हो गया। उसके बाद उसी दिन हमारा जीओआर था। जीओआर में सेंचुरी मैंने इतनी करीब मतलब काफ़ी बार मैं सेंचुरी में जीओआर कर चुका था और मेरा कोऑपरेशन काफ़ी सही था। तो इसके लिए मेरे को शर्मा सर ने मेरी तारीफ़ भी करी थी यहाँ पे कि जीओआर में काफ़ी अच्छा करता हूँ। तो वहाँ वही सेम मैंने किया, अपना पूरा कोऑपरेशन जितना दिखा पा रहा था मैंने सब दिखाया वहाँ पे, लड़कों को मैं जितनी हेल्प कर पा रहा था। वहाँ एक्चुअली मैं सबसे अपने ग्रुप में सबसे लंबा था, तो वहाँ वर्टिकल वॉल और बैलेंसिंग वॉल जो थी उसमें सब में मेरे को चढ़ा दिया गया। मैं पहले खुद ही चढ़ गया था, लीड करके मैं पहले खुद चढ़ गया। उसके बाद मैंने सबको पुलअप किया ऊपर, और ऐसे करके हमारा जीओआर भी कंप्लीट हो गया। मेरे 4 ग्रुप थे हमारे, हम चारों ग्रुप ने जीओआर साथ में एंड किया हमारा। तो ऐसे हुआ। उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा था लेक्चरेट। मैंने बताया जैसे कि मेरा नॉलेज वाला पोर्शन वीक था, लेकिन यहाँ पे जो मेरा इंटरव्यू हुआ था कर्नल शर्मा के साथ, तो उन्होंने मेरे को एडवाइस किया था कि न्यूज़पेपर रीडिंग करो। मैं करता नहीं था, तो उन्होंने थोड़ा उस टाइम स्ट्रिक्ट होकर एडवाइस किया कि अब तुम्हें करनी पड़ेगी। तो उनकी वो चीज़ मैंने फॉलो करी एंड दैट थिंग रियली हेल्प मी ड्यूरिंग माई लेक्चरेट में मेरा टॉपिक आ गया था इंडिया श्रीलंका। और उसी टाइम जो चाइना श्रीलंका को उछल रहा था UN रैंक 5 वो शिप वाला, और इंडिया ने जो लोन दिया था श्रीलंका को, तो वो सब चीज़ मैंने लेक्चरेट में बोल दी जितना मैं पढ़ के गया था न्यूज़पेपर में। तो इसके लिए मैं थैंक्स करना चाहूँगा कर्नल शर्मा सर को। एंड उस दिन बस हमारे इतने 6 टास्क हुए और उसके बाद फिर मैं छोड़ दिया गया। उसी दिन दोपहर में 12 बजे मेरा इंटरव्यू शेड्यूल था एंड मैं इंटरव्यू वॉज विद द डिप्टी प्रेसिडेंट। तो मैं वहाँ पे गया इंटरव्यू में हॉल में। तो उनका पहला क्वेश्चन ये था कि विशाल तुम पहले भी एसएसबी आ चुके हो? एंड मैंने कहा हाँ सर आ चुका हूँ। तो ही आस्क्ड कि क्या हुआ था एसएसबी में? तो आई टोल्ड हिम सर आई वाज स्क्रीन आउट। तो ही आस्क्ड कि इस बार तुमने क्या चेंजेस किए हैं? तो आई टोल्ड हिम सर मैंने कोचिंग ज्वाइन करी थी एंड मैं कोचिंग से प्रिपेयर करके आया हूँ इस बार। तो उन्होंने पूछा कि कौन सी कोचिंग? तो आई टोल्ड हिम सर सेंचुरियन डिफेंस अकेडमी। तो ही सेड कि अच्छा ये वही वाली है ना जिसने अभी देहरादून में एक और नई ब्रांच खोली है? एंड आई सेड हाँ सर वही है। तो फिर उन्होंने 2-3 मेरे को और कोचिंग के नाम पूछे, उनकी लोकेशंस पूछी, वो मैंने उन्हें बता दी। तो उसके बाद ही आस्क्ड कि अच्छा तुम्हें कोचिंग में क्या क्या बताया गया? तो मैंने उन्हें बता दी। सर उन्होंने बोला था कि PIQ और स्पोर्ट्स एंड हॉबीज़ उससे पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वो सब प्रिपेयर कर लो। तो माई इंटरव्यू ऑफिसर सेड कि मैं तुमसे पूछूंगा ही नहीं वो सब। एंड देन ही आस्क्ड अच्छा और क्या बताया? तो मैंने कहा सर उन्होंने बताया था 2 रैपिड फायर राउंड्स होंगे। तो ही सेड चलो मैं रैपिड फायर राउंड भी नहीं करूँगा तुम्हारे, आप बताओ। तो मैंने कहा सर आप जो आपको पूछना आप पूछ सकते हो। तो माई इंटरव्यू वॉज अ शॉर्ट इंटरव्यू, 20 मिनट्स बस चला मेरा। 12:35 में मैं हॉल में एंटर किया था एंड 12:55 में मैं हॉल के बाहर था। तो मेरा छोटा सा इंटरव्यू वही चला। और उसमें मोस्टली मेरे जितने क्वेश्चन थे सारे डिफेंस से रिलेटेड थे, कि मेरे पापा की पोस्टिंग आ रही है, कि उनकी पोस्टिंग्स के बारे में, उनकी रेजिमेंट के बारे में, उनके बटालियन के बारे में, और उनकी यूनिफॉर्म्स के बारे में। तो मतलब मेरा पूरा इंटरव्यू 20 मिनट्स में से 15 मिनट्स इट वॉज बेस्ड ऑन डिफेंस ओनली। तो एंड डिफेंस वॉज माई स्ट्रॉन्ग फील्ड।
तो मैंने उसका सबके आंसर दे दिए, मोस्टली सबके मैंने आंसर दिए और मेरा इंटरव्यू बढ़िया हुआ। लेकिन बाहर आने के बाद जब मैंने टाइम देखा तो मेरे को बस 20 मिनट्स, तो थोड़ा अंदर से ये आया कि या तो मैं पक्का इन वाला केस हूँ या तो मैं पक्का आउट हूँ। तो ऐसे मेरा इंटरव्यू हुआ और फिर उसके बाद पूरी शाम फ्री रहे। फिर नेक्स्ट डे था मेरा GTO 2 डे। GTO 2 में सबसे पहले हमारा स्टार्टिंग हुई इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल से। तो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल मैंने अपने ग्रुप में सबसे ज़्यादा किए थे, मैंने 11 किए। मैं सेंचुरी में खूब प्रैक्टिस कर चुका था यहाँ पे इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल। मैं जितनी बार GTO जाता था इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल ज़रूरी करता था, सर से रिक्वेस्ट करके। तो मेरे बढ़िया हुआ इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल, मैंने 11 किए थे। और नेक्स्ट उसके बाद हमारा था कमांड टास्क। कमांड टास्क में ड्यूरिंग माई GTO माई ग्रुप वॉज ऑफ 8। तो 8 में से मेरे को हटा बचते 7 लोग और 7 में से 6 का सबॉर्डिनेट मैं ही था। तो माई ग्राउंड मैन भी लाइक कि भाई तू जाता क्यों, बैठना यहीं बैठ जा, सब तो तेरे को बुला रहे हैं। तो ऐसे करके मतलब कमांड टास्क सबने मेरे को बुलाया था। तो मैंने सबके कमांड टास्क दे रखे थे, तो सबके में ब्लू कलर था, वाइट कलर था। तो जब मेरे को जब कमांड टास्क के लिए बुलाया गया, GTO जब मेरे को कॉल किया तो मैंने जब अपना देखा तो उसमें हैंगिंग स्ट्रक्चर थे, वो भी रेड कलर के थे और हैंगिंग स्ट्रक्चर थे, रोलिंग ड्रम था, सब कुछ था उसमें। तो मेरे को एक अंदर से हिंट आया, अच्छा लग रहा, मेरा बढ़िया हुआ है सब। तो GTO ने इनफॉर्मल टॉक में मेरे से पूछा कि विशाल तुम्हारा GTO कैसा हुआ है। तो मैंने कहा सर सब कुछ बढ़िया हुआ है, लेकिन मेरा थोड़ा नॉलेज का पार्ट है इसलिए मैं GTO में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। तो GTO लाफ्ड एंड सेड वो तो मेरे को पता लग गया। एंड देन GTO आज तो मैंने कोचिंग ली है कहीं पे। देन आई टोल्ड हिम हाँ सर मैं सेंचुरियन डिफेंस अकेडमी से आया हूँ, लखनऊ में है। तो ही सेड ओके एंड देन ही शोड मी द कमांड टास्क दैट आई वाज अबाउट टू स्टार्ट। तो उन्होंने मेरे को पूरे अच्छे से एक्सप्लेन किया। मैंने अपने सबॉर्डिनेट्स बुलाए, वो दोनों मेरे रूममेट्स थे, हमारी कोऑर्डिनेशन अच्छी थी तो मैंने उन्हीं को बुला लिया। तो मेरा कमांडर मैंने पहली अप्रोच में जब मैंने आइडिया निकाल दिया, लास्ट में जब पहुंच गया एक सबॉर्डिनेट मैंने अपना बाहर भी कर दिया। तो देन द GTO सेज अभी वाली अप्रोच टूट गई है, तूफान आ गया, नेक्स्ट वाले पे चले जाओ। तो मैं दूसरी अप्रोच पे शिफ्ट हुआ, उस पर मैंने आइडियाज़ जब निकाल दिए तो बोलता है अब ये भी टूट गया, अब थर्ड वाले पे चले जाओ। तो ऐसे मैंने थर्ड पे मैंने पूरे कंप्लीट किया। और मेरा लड़के बताए थे, मतलब मेरे साथ बैचमेट्स, उन्होंने मेरे को बताया कि मेरा कमांड टास्क काफ़ी लंबा चला है, 20-25 मिनट्स का मेरा चला है। तो एक मतलब वो अंदर से वाइब आ जाती है कि हाँ मेरा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो मेरे को लग रहा था कि हाँ थोड़े चांसेस तो मेरे बन रहे हैं, क्योंकि मेरा GTO भी सही गया था, साइकोलॉजी भी, और इंटरव्यू का कुछ कह नहीं सकता क्या कैसा हुआ, अच्छा हुआ ख़राब हुआ मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया। तो ऐसे करके मेरा GTO हो गया। और नेक्स्ट डे हमारी कॉन्फ्रेंस थी। कॉन्फ्रेंस में पहले जब मैं बाहर बैठा था तो मैं अपना पूरा 3 साल जो मैं 2019 से जो तैयारी कर रहा था फाउंडेशन बैच में, उसके बाद मैं वही सोच रहा था कि अब 3 साल का जो सफ़र है अब इसका एंडिंग होना है। तो वहाँ फिर मेरे को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन, जो हमारे CHM साहब थे उन्होंने मेरे को अच्छे से एक्सप्लेन किया कॉन्फ्रेंस हॉल में, मतलब कैसे क्या होना है, कैसे तुमको एड्रेस करना है अंदर जाके। तो फिर ऐसे करके हम लोग बिठाए गए लाइन से, एक एक करके चेस्ट नंबर में कॉल आउट किया जा रहा था। फिर मेरा चेस्ट नंबर 14 आया, मैं गया अंदर तो एकदम सारे ऑफिसर्स मतलब यूनिफॉर्म बैठे थे, तो मेरे को एकदम फील आ गई वहाँ पे। तो मैं एकदम मिड में गया, तो मैंने सीट किया, तो उन्होंने फिर मेरे को बोला कि यू कैन रिमूव अ मास्क एंड शील्ड। तो वही सब। और तो मेरे से क्वेश्चन किए थे सीनियर आयो ने। पहला क्वेश्चन किया कि विशाल व्हाट वर द क्वेश्चंस यू फॉरवर्ड इन योर इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में मेरे क्वेश्चन था कि 22 ग्रेनेडियर्स में दो अशोक चक्र अवॉर्डीज़ हैं, उनके नाम, तो वो मेरे को पता नहीं थे। तो मैंने सर से कहा सर आई विल फाइंड इट आउट। तो उसी दिन शाम को मैंने जाके देख लिए थे, तो मैंने कॉन्फ्रेंस में उनका इसकी क्वेश्चन का आंसर कर दिया था। उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो मैं अगला क्वेश्चन जो भूल गया था इंटरव्यू में उसका आंसर दो। तो मैंने कहा सर आई डोंट रिमेंबर द क्वेश्चन। तो उन्होंने मेरे को याद दिलाया कि योर डैट वाज इन मोटर प्लेटून, इट वाज समथिंग रिलेटेड टू डैट। आई सेड यस सर, मैक्सिमम रेंज ऑफ अ मोटर। तो डैट आई टोल्ड हिम सर इट्स 5600 मीटर्स। एंड देन ही आस्क्ड मी एन एडिशनल क्वेश्चन कि हाउ एन इंसास राइफल वर्क्स। तो इसका मेरे को आंसर नहीं पता था। तो आई वाज जस्ट सिटिंग, मीन्स आराम से मैं अपनी वही पोस्चर लेके बैठा था जैसे हम PBT में वैसे बैठते हैं। तो मैंने अपना हाथ ऐसे ऊपर उठाया एंड मैंने करके दिखाया मैं सर बाय प्रेसिंग द ट्रिगर। एंड एवरीवन लुक्ड एट द प्रेसिडेंट। सब प्रेसिडेंट कब देखने लगे, प्रेसिडेंट हंसने लगे, फिर सब लोग हंसने दिए, फिर मैं भी हंसने लगा। तो सीनियर आया, फिर दिन सेट की विशाल वेरी गुड नाउ यू कैन गो। तो मैं ऐसे कॉन्फ्रेंस हॉल के बाहर आया। तो जो मतलब मेरा ग्रुप था पूरा 32 का, वो मेरे को बोल रहे थे, जो मेरा स्पेशली मेरा जो GTO ग्रुप था वो मेरे को बोला भाई तेरा पक्का वाला केस है, तेरी कॉन्फ्रेंस भी बहुत शॉर्ट है और तेरा सब कुछ बढ़िया ही हुआ है। तो इसके बाद रिजल्ट अनाउंस हुआ एंड आई गॉट रिकमेंडेड। So this was my 5 days experience of the SHB and I would say that these were the best 5 days of my life and हर किसी को एक बार तो SHB जाना चाहिए, बहुत फन होता है SHB में। So that's all, thank you.